तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मैथ में कैसे आप 100% स्कोर करें। ठीक, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप मैथ में 100% कैसे स्कोर करें। 100% स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने एनालिसिस किया हो। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो बहुत बड़ा आपका रोल करता है, सो आपके एग्जाम में करता है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में होने वाला है आपका, लगभग जो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास मोटी मोटा अगर बात किया जाए कहीं 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है बहुत आराम से, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, जो भी आपके विषय मतलब पूछे जाएंगे यहाँ पे 4 विषय से एग्जाम वैसे होंगे। ठीक है, तो कैसे आप उस विषय में मतलब उस विषय के मतलब जो मैथ के विषय में बात करने वाले स्पेशल यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो मैथ के विषय में कैसे 100% स्कोर करें यहाँ पे। तो पहले आपको दिखाने वाले जो प्रीवियस ईयर आपके जो पूछे गए हैं पेपर जो हुए हैं, उस मैथ का किन किन टॉपिकों से, ठीक है, किन किन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो को भाई अंत तक देखेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जैसे पॉइंट आपका जो पहला यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है, जैसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो पहला जो होगा, आप फॉर्म जब फिल करेंगे उसके बाद जो प्रक्रिया होगी परीक्षा देने की होगी। तो पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे परीक्षा फॉर्म क्या बोलते हैं, परीक्षा आपकी होगी। जो परीक्षा होगी भाई ऑनलाइन होगी। ठीक है, अगला जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा। अगला जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा। फिर अगला बात करते हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर अगला जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल टेस्ट। ये 4 स्टेप होंगे यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ये था थोड़ा सा जानकारी हमने बता दिया। अब बात आती है यहाँ पे पेपर के बारे में। जो पेपर इसके पहले आपका हुआ है रेलवे के, स्पेशल बात जो कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम का जो पैटर्न करेंगे सेम ही है। ऐसा नहीं कि एसआई में कुछ अलग पैटर्न होगा, एएलपी में कुछ अलग पैटर्न होगा, ग्रुप डी में कुछ अलग पैटर्न होगा, एनटीपीसी में कुछ अलग होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई एक ही संस्थान है। एक ही संस्था मतलब इनकी वो चीज़ें जो मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए बात करेगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए पैटर्न तो सेम ही रहना है। ठीक है, लगभग लगभग देखा जाए ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे सेम ही रहना वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ बात करने वाले जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2019 का, जो वैकेंसी आई थी 2019 में वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के लास्ट में हुआ था। ठीक है, कह सकते हैं 22 में, लगभग कह सकते 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ग्रुप डी का पेपर, एएलपी का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी का, ये जो जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम हमने लिए हैं, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी हो गया, ये सारे के सारे एग्ज़ाम के हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी का, जो एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल को छोड़कर, एनटीपीसी को छोड़कर और ग्रुप डी को छोड़कर, ये तीनों एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं। बाकी और जो एग्ज़ाम आपके जो हो चुके हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे पेपर का एनालिसिस किया है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं 2019 की बात करते हैं। ये आपके सामने देखें, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा गया है, दिख रहा होगा साफ सपना। ये टॉपिक का नाम लिखा गया है। ये ग्रुप डी में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं, आरपीएफ एसआई में कितना सवाल आपका पूछ रहा है कौन कौन से टॉपिक से, और आरपीएफ कांस्टेबल एएलपी का, एपीएल क्यों लिखा है, एएलपी भाई होगा एएलपी। ठीक है, एएलपी होगा। ठीक है, और एनटीपीसी का यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर बात करते हैं, जैसे हम सिर्फ ग्रुप डी की बात करें, अगर ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी की अगर बात करें यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ प्रॉफिट लॉस से, ये प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, 104 सवाल पूछे गए। 104 सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी से। ठीक है, ग्रुप डी से भाई कितने सवाल पूछे गए, टोटल प्रश्नों की संख्या जो दिखती है प्रॉफिट लॉस में ग्रुप डी के एग्जाम में 104 सवाल पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न है, हर एक शिफ्ट में। ठीक है, अब सोचिए कितना आपका यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉफिट लॉस को हमको अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाना है, तो कहीं के प्रॉफिट लॉस को बहुत ही मतलब कहीं प्रायोरिटी देना पड़ेगा।
प्रायोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप देखिए हैं चाहे एसएससी की बात कर लें, चाहे रेलवे की बात कर लें, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर ले, प्रॉफिट लॉस से किसी चैप्टर से आए ना आए लेकिन प्रॉफिट लॉस से भाई आना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेशियो से। ये रेशियोज देखिए यहाँ पूछा गया है 90 प्रश्न पूछा गया है, यहाँ भी देखिए 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, हर एक से पे पूछा गया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया है, परसेंटेज से 40 सवाल पूछे गए हैं। ग्रुप डी की बात करें भाई, डिस्काउंट से 38 सवाल पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से 83 सवाल। ये नंबर सिस्टम से भी देखिए ठीक ठाक सवालों की संख्या पूछे गए नंबर सिस्टम से। ठीक है, एलसीएम एससीएम में देखा जाए ना तो ग्रुप डी के पेपर में, ना आरपीएफ एसआई के पेपर में, ना तो कांस्टेबल के पेपर में, ना तो एएलपी के पेपर में, ना तो एनटीपीसी के पेपर में। ये इस टॉपिक से अगर बात करते, इस टॉपिक से अगर बात करें हम, इस टॉपिक से बात करें, हेलो, इस टॉपिक से बात करें अगर हम, इस टॉपिक से अगर बात करें हम क्या, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, एक भी सवाल नहीं पूछा गया। आगे बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक से बात करें, दोनों टॉपिक देखा जाए ग्रुप डी में, ये ग्रुप डी में 69 सवाल पूछे गए, लगभग 70 सवाल पूछे गए ग्रुप डी में पूछे गए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों टॉपिक से बात कर रहे हैं। आगे देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ सवाल जो पूछे गए थे 46 पूछे गए थे। एवरेज से पूछे गए 33 सवाल। डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो भी कह सकते हैं। ये टोटल जो प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी ग्रुप डी में पूछी गई थी 45 संख्या पूछी गई थी। यहाँ पे बात करते हैं आरपीएफ एसआई में, यहाँ पे इसके जो लगभग है 7-8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 7-8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था भाई इसका, आरपीएफ एसआई का हुआ था। परसेंटेज से 15 सवाल, मतलब हर एक शिफ्ट में बात करते हैं, अगर 7-8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न, करीब करीब देखा सब बात करते हैं हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 7 सवाल, प्रॉफिट लॉस 7 सवाल। ये 7 शिफ्ट में एग्जाम ही हुआ था, हर शिफ्ट में 1 सवाल था। डिस्काउंट से कितना, 6 सवाल, नंबर सिस्टम से 3 सवाल, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना 14 है। बेस्ड ऑन यहाँ पे ट्रेन के ऊपर, यहाँ पे ट्रेन हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, यहाँ पे 7 सवाल। एवरेज से 2 सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 सवाल यहाँ पे। ठीक है, आरकेएफ कांस्टेबल की बात करें, ये भी कहीं मतलब 5-7 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, लेकिन परसेंटेज से देखे संख्या यहाँ पूछे गए थे, ये 18 सवाल पूछा गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यहाँ पे 7 सवाल। प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे कितना 7 सवाल है, ये 9 सवाल ना। डिस्काउंट से कितना भाई 3 सवाल। यहाँ पे अगर बात करें नंबर सिस्टम का 5 सवाल यहाँ पे। तो इससे देखिए ये पता चलता है मतलब जो यहाँ पे टॉपिक है हमने देखिए, इसीलिए शुरुआत में ही लिख लिए कौन कौन से टॉपिक से 100% आना है। ठीक है, हर एक मतलब शिफ्ट में आना है भाई। ठीक है, ये जो ऐसे चैप्टर्स हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एसएफ हो गया। ऐसा नहीं भाई, एक चीज अब ये भी पता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं एलसीएम एसएफ, हमको भाई कहीं के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिस टॉपिक से पिछला आपका जो पेपर हुआ है 19 का जो पेपर हुआ है, अगर उस टॉपिक से नहीं पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि अब की बार नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में जो एग्जाम हुए, एएलपी का पेपर हो गया, एसआई का पेपर हो गया, जेई का पेपर हो गया, बाकी ग्रेड 3 का जो पेपर हो, वहां से एलजीएम में सवाल पूछे हैं अब की बार। तो ये मत सोचिए कि अगर 2019 में नहीं आए हैं उस टॉपिक सवाल तो 24 में नहीं आएंगे, 24 में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक भाई तो पढ़ के जाएगा। ठीक है, 2024 में जो आपकी वैकेंसी निकली है ग्रुप डी एनटीपीसी का, ऐसा नहीं कि उसमें आपका ये इन चैप्टर से नहीं पूछेगा तो सवाल नहीं पूछेगा, भाई पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से आना तय है, एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, इजली सवाल है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं कह सकते हैं। बाकी ये देख लिया आपने। बाकी हाँ, यहाँ एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी की बात करते हैं, आप देखें यहाँ पे नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से भाई एकदम तगड़ा यहाँ पे देखिए पूछा गया क्वेश्चन, 200 कितना 36 पूछे गए, 236 सवालों की संख्या पूछी गई है। ये ग्रुप डी में एनटीपीसी का जो शिफ्ट हुआ था, करीब करीब 97 से 98 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। खुद सोच लीजिए, अगर 97 से 98 99 जो भी मान लें आंकड़ा, अगर मान लेते हैं 100 शिफ्ट में मान लेकर, मोटी मोटा 100 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हर एक शिफ्ट में 2 सवाल, हर एक शिफ्ट में कितना 2 सवाल। समझ पा रहे हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम से भाई। बाकी फिर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और प्रॉफिट लॉस का, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे।
ठीक है। बाकी यहाँ पे आता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों टॉपिकों से जो पूछी गई संख्या लगभग 150 के आस पूछी गई। इसका भी क्या है, इसका ये लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एक शिफ्ट में 102 प्रश्न पूछे गए थे भाई। हर एक शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों टॉपिक की बात किया जाए, यहाँ पे हर एक टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे। ठीक है। ये भाई बहुत बड़ा यहाँ पे एनालिसिस अपने आप में देखा से, मतलब ये जो चीजें मतलब बता रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा देखा से यहाँ पे ना, वो चीजें हैं जैसे हम अपने पेपर को करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई है। तो ये करके मतलब हमको जानकारी मिलती है कौन कौन से टॉपिक को मतलब बहुत अच्छे से मजबूत करना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस देखिए, 100 कितना 100 कितना 6 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे क्या, मेंसुरेशन से देखिए एक भी सवाल नहीं। अब देख लीजिए, मेंसुरेशन से ना तो कांस्टेबल के पेपर, ना तो एएलपी के, ना तो एनटीपीसी, ना एसआई, ना ग्रुप डी के पेपर में एक भी सवाल नहीं भाई। अब क्या करें यहाँ पे। लेकिन 2024 का जो एग्जाम हुआ है रेलवे के, उसमें अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे दिखा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के सवाल। आगे बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो अलजेब्रा के बेस पे सवाल जो पूछे गए सिर्फ आरपीएफ असाइन पूछा गया, ना तो ग्रुप डी के पेपर में। वैसे ग्रुप डी का पेपर तो हुआ ही नहीं भाई। नहीं, ये जो पहला का आंकड़ा है भाई, अभी तो ये 2024 का आगे है ना, 2024 का आगे यहाँ पे है। हाँ अलजेब्रिक यहाँ पे क्या, हाँ अलजेब्रिक देखो यहाँ पे, इससे देखिए ग्रुप डी में नहीं पूछा गया है, ना तो कांस्टेबल के पेपर में, ना तो एएलपी के पेपर में, ना तो एनटीपीसी के पेपर से अलजेब्रा से एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। पार्टनरशिप से देखिए यहाँ पे 13 सवाल, ये कह सकते हैं लगभग, हाँ कोई कोई सिर्फ में एक आध सवाल पूछ लिया। ठीक है, ग्रुप डी से यहाँ पे। मिक्सर एंड एलिगेशन से यहाँ पे देखिए एक भी सवाल नहीं, मिक्सर एलिगेशन से यहाँ पे। इन तीनों पेपर में 2019 के पेपर में नहीं पूछा गया था मिक्सर एलिगेशन से। वर्क एंड टाइम से देखे यहाँ पे, डाटा इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे, स्टैटिक्स से देखिए यहाँ पे ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या पूछे गए हैं। रेलवे का देखा जाए फेवरेट टॉपिक है स्टैटिक्स से। ठीक है, एज से सवाल, एज का भी देखिए यहाँ पे खतरनाक देखा जाए, यहाँ पे हर एक शिफ्ट में एक सवाल। एवरेज से 35 सवाल, पाइप एंड सिस्टम से 22 सवाल हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से यहाँ पे ना तो ग्रुप डी के पेपर में, ना तो यहाँ पे एसआई के पेपर में, ना तो कांस्टेबल के पेपर में। अब पूछा गया तो एनटीपीसी के पेपर में देखे पूछा गया, हर एक शिफ्ट में कहीं कह सकते हैं औसतन कह सकते हैं कि 0 से 1 मतलब हर एक शिफ्ट में कहीं एक प्रश्नों की संख्या पूछे गए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गई है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से एक संख्या पूछे गए यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे क्या, स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जो संख्या ग्रुप डी में जो सॉरी एनटीपीसी के यहाँ पेपर में जो पूछी गई संख्या 128 पूछी गई। 128 यहाँ पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखे हमने यहाँ पे लिखा है कि चीज़ों को आप मतलब पिछला पेपर एनालिसिस कर पाएँ, इससे ये अपने दिमाग में कल्पना कर पाएँ कि किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को हमको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक, वैसे देखे किसी को छोड़ना भी नहीं है। अब भाई एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो जो जो टॉपिक है आपके सिलेबस जो है, रेलवे के सिलेबस जो है, चाहे एनटीपीसी होगा चाहे ग्रुप डी होगा, तो प्रयास कीजिएगा भाई जो टॉपिक से नहीं पूछे गए तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके जाइएगा। अब बात आती है 2024 में जो एग्जाम हुए, 2024 में कौन कौन से एग्जाम हुए हैं। 2024 के अगर एग्जाम की बात करते हैं, एएलपी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, और अभी किसी का एग्जाम नहीं हुआ है। अगर बात करते हैं जो भी हमने यहाँ पे एग्जाम के बारे में जिक्र किया, वैसे आरआरबी जेई का हुआ है, ग्रेड का एग्जाम हुआ है। तो स्पेशल हम इन एग्जामों की बात हमने यहाँ पे किया भाई है। ठीक है, स्पेशल। तो एएलपी और आरपीएफ एसआई की बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए देखें यहाँ पे, ये ग्रुप डी का तो पेपर हुआ नहीं है, ना तो कांस्टेबल के पेपर का हुआ है। आरपीएफ एसआई की बात करते हैं, एएलपी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रश्नों की संख्या जो पूछी गई है, नंबर सिस्टम से पूछी गई, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से पूछी गई, आरपीएफ एसआई के पेपर में पूछा गया है। और यहाँ भी देखिए एएलपी के पेपर में पूछा गया है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं नंबर सिस्टम और क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछे गए यहाँ पे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, प्रॉफिट लॉस अगर बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस में हर एक शिफ्ट में एक सवाल, हर एक शिफ्ट में कम से कम 102 प्रश्न पूछे गए। एएलपी के पेपर में हर एक शिफ्ट में 102 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये शायद 8 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, 17 सवाल पूछे गए, तो लगभग औसत मान सकते हैं हर एक शिफ्ट में 102 प्रश्न पूछे गए थे भाई।
और ये भी देखें यहाँ पे 1 से 2 प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी। यहाँ पे क्या प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लॉस वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज से 34 सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 35 सवाल, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इससे सवाल जो पूछे गए थे 45 सवाल पूछे गए थे यहाँ पे। प्रॉब्लम बेस्ड एंड ट्रेन बेस्ड बोट एंड स्ट्रीम से पूछे गए थे 34 सवाल पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में कहीं ये भी 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। एवरेज से सवाल जो पूछे गए थे 53 सवाल पूछे गए थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से सवाल 26 पूछे गए थे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे टॉपिक जो है सबसे ज्यादा आपके सवाल पूछे गए थे, ठीक है भाई, ये यहाँ पे थे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या और जो यहाँ पे चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंसुरेशन से जो दोनों एग्जाम हुए हैं, मेंसुरेशन से देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अभी तो एग्जाम तो हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन से सवालों की संख्या जो पूछे गए थे 50 पूछे गए थे, इसमें 25 पूछे गए। तो अब की बार 2024 में मेंसुरेशन की संख्या देखा ठीक ठाक पूछी गई थी सवालों की संख्या, ठीक है। आगे देखें, यहाँ बात करते हैं क्या पार्टनरशिप से। एएलपी के पेपर में एक भी सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप 26 साल पूछे गए थे यहाँ पे। मिक्सर एलिगेशन से यहाँ पे 12 सवाल पूछे गए। वर्क एंड टाइम से भाई यहाँ पे देखा था ना, इसमें पूछा गया है, इसके पहले भी शायद नहीं पूछा गया है। सवालों की संख्या कम ही थी, सवालों की संख्या यहाँ पे कम ही थी वर्क एंड टाइम से। ये देखिए है कम, मतलब पूछे गए थे, संख्या पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन छोड़ना तो है नहीं, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वर्क एंड टाइम, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे स्टैटिक्स देखा जाए, यहाँ भी सवालों की संख्या पूछी गई, लेकिन कम ही पूछे गए, लेकिन पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये लगता है जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से देखे यहाँ पे 6 साल पूछे गए हैं। त्रिकोणमिति से यहाँ पे देखे 9 साल पूछे गए हैं। तो मतलब यहाँ पे करने का मतलब ज्योमेट्री को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक बचते हैं उन टॉपिकों को कहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे थे परसेंटेज जो मेन मेन अगर बात किया जाए, प्रॉफिट लॉस बेहद इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट बेहद इंपॉर्टेंट, रेशियो बेहद इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बेहद है। मतलब ये जो 5-6 टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि सबसे इजी होते हैं टॉपिक भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप जो हमने यहाँ पे इतना मेहनत करके यहाँ पे एनालिसिस किया है कि इस चैप्टर से इतने साल पहुँचे गए, इस एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम में पहुँचे गए हैं, तो ये करके बहुत ही मेहनत लगी भाई, ठीक है। आपको पता है कि सब कुछ करना पड़ जाता है। बाकी हाँ अपने दोस्तों के यहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को। और थोड़ा आप बता भी सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो बैच के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, आप बता भी सकते हैं। तो इतना मेहनत यहाँ पे किया गया है आपके लिए, जो किन किन टॉपिकों से कितने कितने सवाल बने हैं हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर दिया, ठीक है। बाकी आप बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और इस वीडियो को देखिए आपको पीडीएफ डाल भी देंगे, ठीक है, जो पीडीएफ है इसको डाल भी देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस वीडियो को डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर।